हेलो दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि फरवरी में बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स कौन से रहे हैं। तो नंबर 1 पे जो आती है, जिस ब्रांड ने सबसे ज़्यादा कार बेची है, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, वो सबको पता होना चाहिए, मारुति सुजुकी। तो मारुति ने 1,61,000 कार बेची हैं, 1,61,000 कार बेच दी। और अगर यही फिगर अगर इन्होंने देखा जाए 2025 में फरवरी में कितनी कार बेची थी, ये बेची थी करीब 1,60,700। तो लगभग 0.13% का ग्रोथ है, क्योंकि 0.1% ग्रोथ कोई ग्रोथ माना नहीं जाता, मैं मानता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जितनी कार पहले भी की थी अभी भी उतनी भी की है, जबकि ईयर ऑन ईयर हर साल मार्केट का पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। जो लोग आज से कुछ साल पहले तक टू व्हीलर्स पर ही चलते थे, अब वो भी शिफ्ट होकर धीरे धीरे करके कार्स पर आ रहे हैं, मतलब मार्केट बढ़ रहा है। उसके बाद भी मारुति का शेयर डे बाय डे कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये कंपनी अपनी पोजीशन और अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे करके लूज करती जा रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इतने प्रोडक्ट्स मारुति के पास हैं और वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट प्रॉब्लम मारुति के साथ क्या है ना, कोई भी ज्यादा पैसे मारुति के लिए खर्च नहीं करना चाहता। मारुति एक ऐसा ब्रांड है कि ये हमेशा सस्ते कार्स के लिए जाना जाता है। इसकी कार सस्ती है, अच्छी कार है, सस्ती कार है, ठीक है, लेकिन कोई एक ब्रांड इमेज अपने स्टेटस दिखाने के लिए मारुति नहीं यूज करती। अगर मैं बात करूं, मारुति ने इसके लिए कोशिश भी करी थी कि वो एक नेक्सा को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करे, जहाँ पे प्रीमियम कार्स वहाँ पे सेल हो, लेकिन वो उनके लिए इतना काम करा नहीं। नेक्सा भी बराबर ही रह गया जिस तरह से मारुति सुजुकी एरेना चल रही है। तो आगे आने वाले टाइम में जो मार्केट शेयर अभी मारुति का है, उससे और कितना कम होता है ये हमें आगे पता चलेगा। तो सेकंड कंपनी की बात करते हैं, मारुति के बाद आती है टाटा मोटर्स। भाई टाटा मोटर्स जिस तरीके से काम कर रहा है ना, और जिस तरीके से वो गाड़ियां बेच रहा है, वो काबिले तारीफ है। हाँ, कुछ कमियां हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इन्होंने कितनी गाड़ी बेच दी। वो है करीब 62,239 गाड़ियां बेच दी। और पिछले साल की अगर कंपैरिजन में बात करें, ये करीब 46,435 कार्स थी, मतलब 34% के आसपास की ग्रोथ। और ये काबिले तारीफ है, मतलब इतनी जबरदस्त ग्रोथ मेरे ख्याल से और किसी कंपनी की अभी थी ही नहीं। पर टाटा ऐसा कैसे कर रहा है? अगर आप इनकी देखेंगे, ये जिस फिलॉसफी पे चल रहे हैं कि हम सब कुछ देंगे, ये एक ऐसा इंडियन ब्रांड है जो ये सोच रहा है कि हम सब कुछ देंगे। और इनका फोकस ये नहीं है कि हम सिर्फ 20 लाख से ऊपर की गाड़ियां बनाएंगे या फिर 25 लाख से ऊपर की गाड़ियां बनाएंगे। इन्होंने कहा है मारुति के कस्टमर खाएंगे। तो जो मारुति का जो मार्केट शेयर कम हो रहा है ना, वो शिफ्ट कहाँ हो रहा है? वो टाटा के पास शिफ्ट हो रहा है, वो हुंडई के पास शिफ्ट हो रहा है। तो जो मारुति की वीकनेस थी, टाटा ने अपनी उसको स्ट्रेंथ बना लिया। सेफ्टी, आप टाटा नेक्सॉन की बात करो, पंच की बात करो, हर गाड़ी इनकी 5 स्टार रेटेड होती है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ, जितनी इनकी मार्केटिंग टीम एक्टिव है, आज की डेट में 2 ही कंपनी है जिनकी मार्केटिंग टीम सबसे ज्यादा एक्टिव है, एक तो टाटा और दूसरी महिंद्रा। उसके बाद तो कोई दूसरी कंपनी मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग कैसे करी जाती है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अभी जो इनकी नई पंच आई है, भाई साहब बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। अब मान के चलिए, पंच में पहले पेट्रोल वेरिएंट आता था, पंच में सीएनजी वेरिएंट आता था, पंच में ईवी वेरिएंट भी आता था, और अब की बार तो इन्होंने सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक भी दे दिया। मतलब पहली ऐसी सीएनजी कार है जो ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ आती है। तो जेब पे भी सस्ती पड़ रही है और आपको कंफर्ट भी दे रही है। आपको बार बार गियर चेंज करना और आपको बार बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। तो हर इस तरह का नया नया इनोवेशन अगर कोई कंपनी कर रही है, तो यार उसकी तो ग्रोथ होना जाहिर सी बात है। और दूसरी तरफ इनकी दूसरी कार नेक्सॉन, तो पंच और नेक्सॉन ये इनके हीरो प्रोडक्ट्स हैं। अब नेक्सॉन में देख लो, भाई पेट्रोल उसमें आता है, सीएनजी उसमें आती है, डीजल उसमें आता है, ईवी में भी आती है नेक्सॉन। तो कहाँ कमी छोड़ी, सब कुछ तो आ रहा है, और क्या चाहिए। इसके बाद तीसरी कंपनी आती है महिंद्रा। हम महिंद्रा की बात करें तो आगे महिंद्रा, तो महिंद्रा ने फरवरी में 60,000 गाड़ी बेच दी। और इसी महिंद्रा ने पिछले साल 50,000 गाड़ियां बेची थी, तो लगभग 19% की ग्रोथ। और मैं आपको एक चीज दावे से बता रहा हूँ, आज की डेट में महिंद्रा में और टाटा में जो नंबर ऑफ कार्स जो ज्यादा सेल हुई है, वो टाटा की हुई है। लेकिन डिफरेंस कितना है? मात्र 2,000 कार ज्यादा बेची है टाटा ने। और टाटा की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज महिंद्रा से बहुत ज्यादा है। बट महिंद्रा के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उनके पास जितनी डिमांड है, उनके पास उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ही नहीं। तो अभी जिस तरह से आगे प्रोडक्शन फैसिलिटीज महिंद्रा की बढ़ेंगी, तो आप ये देखेंगे कि आज जो टाटा ज्यादा गाड़ियां बेच रहा है, इस पोजीशन पर महिंद्रा होगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बात और कही थी, टाटा नई कार बना रहा है, लॉन्च कर रहा है, और उसके बाद उसकी जबरदस्त मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन महिंद्रा की कार्स अपने आप में एक एक कार अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है। आप XUV 700 की बात कर लीजिए, आप स्कॉर्पियो की बात कर लीजिए। लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितना डिस्काउंट है, लोग ये पूछ रहे हैं मुझे गाड़ी आज चाहिए, आज दोगे क्या? और सामने से बोलते हैं नहीं आज नहीं मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी। तो इस तरह की जबरदस्त वेटिंग चल रही है। मैं ये मानता हूँ कि वो कुछ ही वेरिएंट्स पे होती है, लेकिन हाइप इस तरह से बनाया जाता है कि आपको 1 साल तक गाड़ी नहीं मिलेगी। तो
सब मिल जाती है। लेकिन बात क्या है कि महिंद्रा की कार का ना बिल्कुल एक रुतबा होता है कि भाई स्कॉर्पियो में जा रहा है बंदा, तो उस रुतबे के लिए कार ली जा रही है। और आपको पता जितनी भी गाड़ियां हैं सबसे कम माइलेज भाई सब महिंद्रा की कार दे रही है, लेकिन फिर भी बिक रही है। तो भाई जो लोग कहते हैं कि इंडियंस जो है सस्ती कार खरीदते हैं, इंडियंस के पास पैसे नहीं है, तो भाई साहब जरा आके देख लो महिंद्रा की शोरूम पर कितनी लाइन लगी हुई है। और अगर आप कंपेयर करोगे टाटा से, भाई टाटा ने तो भाई आप कंपेयर करोगे टाटा से, तो टाटा ने तो भाई पंच भी निकाल रखे, टियागो भी निकाल रखे, नेक्सॉन भी निकाल रखे, कर्व भी निकाल रखी, सब निकाल रखे। पर महिंद्रा स्कॉर्पियो, XUV 700, 3XO और बाकी जो इनकी पहले की बोलेरो वगैरह है, 3-4 नाम है और उन्हीं में इतनी गाड़ियां बेच रहे हैं। तो लोगों के अंदर ना चाह है कि भाई मेरे पास पैसा है ना तो मैं स्कॉर्पियो लेके आऊं, मेरे पास पैसा है तो मैं XUV लेके आऊं। तो ये जो चाह है ना, इस चाह की वजह से, इस स्टेटस सिंबल की वजह से महिंद्रा की गाड़ियां दबा के बिक रही है। और ऐसा कोई अगर कंपनी कर रही है तो आप अगले कुछ साल में देखते जाइए, ये टाटा को तो पार कर ही देगी और ये मारुति के कितना पास आ जाती है ये देखने लायक होगा। तो जी महिंद्रा के बाद आती है हुंडई। तो हुंडई ने 52,407 गाड़ियां बेची हैं और पिछले साल इसी कंपनी ने 47,727 कार्स बेची थी। ठीक है, तो ग्रोथ जो हुई है इनकी लगभग 10% के आसपास इन्होंने ग्रोथ करी है और 10% एक डिसेंट फिगर है। पर मैं अगर बात करूं जिस तरीके से महिंद्रा और टाटा ने हुंडई को पीछे छोड़ दिया है, तो भाई आगे आने वाले टाइम में ना हुंडई को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह ये खेल रहे हैं अब इनकी कुछ ऐसी कार्स हैं जो डायरेक्टली compete करती हैं स्कॉर्पियो एन से, लेकिन यार इन्होंने कार में उसमें इतनी कमियां छोड़ी हैं कि कोई उसे लेना नहीं चाह रहा। अब आप अल्काजार की बात करो, अल्काजार के क्रेटा में उन्होंने डिक्की बड़ी करके उसको अल्काजार बना दिया, ठीक है, उसको 7 सीटर बना दिया, लेकिन जिस प्राइस पर वो कार आती है वो स्कॉर्पियो को कहीं से कहीं तक भी कम्पीट नहीं कर पा रही। क्यों? वो प्रेजेंस, वो रुतबा, वो स्टेटस वो दे ही नहीं पा रही कार, तो कोई क्यों लेगा उसको? ठीक है, वो वहां पे फ्लॉप होती है। अब अकेली मैं कह रहा हूँ क्रेटा बिक रही है जिस तरीके से, या फिर इनकी दूसरी गाड़ियां i10 नियोस बिक रही है या एक्स्ट्रा बिक रही है और नई वेन्यू बिक रही है, पर कुछ इनके जो प्रोडक्ट्स है ना जो अपने आप में बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको उस पर काम करना चाहिए। अब i20 की बात है, i20 में इन्होंने कुछ अभी नए अपडेट्स करे हैं, तब जाके वो कुछ नंबर्स बिकने शुरू हुए हैं। इतने टाइम से i20 जो नहीं बिक रही थी उसके ऊपर इन्होंने काम ही नहीं करा, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है ना उस टाइम में दूसरी कंपनीज ने अपने पैर जमा लिए मार्केट में। मैं टाटा की बात करूं या दूसरी किसी और कंपनी की बात करूं तो उन्होंने पैर जमा लिए पूरी तरीके से, तो उस सेगमेंट में वो उतर नहीं दे रहा i20 को। तो i20 को जो खुद मारा है वो खुद हुंडई ने मार दिया। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं अल्काजार की, यार उस कार में ना थोड़ा सा एक SUV फन लेके आओ। वो डायरेक्ट कंपटीशन कर रही है स्कॉर्पियो से और वो कहीं से कहीं तक भी उसको खड़ी नहीं हो पा रही स्कॉर्पियो के सामने। तो अगर आपको मार्केट में रहना है तो भाई सब कर लो, वरना आपकी ग्रोथ जो ज्यादा होती थी वो 10% तक रह गई है और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि और कम हो जाए, क्योंकि सिडान का मार्केट तो बहुत कम रह गया है। तो वरना ऑलरेडी इस चीज में फ्लॉप हो चुकी है। ठीक है, सिडान तो सबसे ज्यादा आपकी वर्टस बिक रही है और दूसरे नंबर पे आती है आपके कहीं सिटी वगैरह। तो आपके पास जो आपके हीरो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके i20 अपने आप एक ब्रांड था, भाई उसको रिवाइव करो, कुछ करो उस पे।